ये क्या, एक भक्त के मार्ग में इतने सारे संकट, क्यों भगवान इतना परीक्षा लेता है कि इंसान मजबूर हो जाता है। तो ये लड़का मजबूर हो गया या उसे अच्छे संस्कार ने बचा लिया। तो आइए कहानी सुनते हैं। तो एक पर्वत के किनारे बसे छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ, पिता और उनका 20 साल का बेटा। बेटा बचपन से ही बहुत संस्कारी और सीधा साधा था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और भगवान का हमेशा भगवान का स्मरण करना। वह रोज सुबह उठकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करता था और फिर अपने काम पर जाता था। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव में बहुत संकट आ गया। खाने पीने की कमी हो गई। कई लोग मजबूरी में गलत रास्ता अपनाने लगे। कोई चोरी करने लगा, कोई झूठ बोलने लगा। लेकिन इस लड़के ने, अमन ने, अपने माता पिता के दिए संस्कार नहीं छोड़े। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, घर में खाने को कुछ नहीं, लेकिन हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। लड़के लड़के ने भी विश्वास से कहा, माँ, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस रात वह भूखा ही सो गया, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया। अगली सुबह जब वह उठा तो दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने मुस्कुराते बोला, बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो। तो अमन ने कहा, आज कुछ भी नहीं है, कुछ तो रहेगा। तो एक चावल का दाना। तो उसने देखा था एक चावल का दाना था, तो वो दिया। तो साधु खुश हो गया और चला गया। फिर अमन ने थोड़ी देर में बाहर देखा तो अनाज और फल उसके घर के बाहर उसे दिखाई दे। तो लड़का, उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। जैसे ही उन्होंने साधु को धन्यवाद देने के लिए वह देखा, साधु वहां से गायब हो चुका था। तभी उन्हें समझ आया, वह कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद उनके घर उस दिन उन्होंने खाना खाया। अमन ने उनके घर पे कर्जा था, साहूकार का। तो वो भी एक चिंता थी, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, और फिर घर में खाने के लिए कुछ नहीं, और साहूकार का कर्जा, और माता पिता की सीख, कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना और सच्चाई के रास्ते पर ही चलना। एक दिन उनके घर पर कर्ज लेने के लिए साहूकार आ गया। दरवाजा पर जोर जोर से खटखटाने लगा। अब क्या करे, अमर के माता पिता अमन बहुत दुखी हो गए। और फिर अमन ने दरवाजा खोला तो सामने साहूकार खड़ा था। उसने कठोर आवाज में कहा, मेरा पैसा कब दोगे? अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, साहूकार जी, हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं, खाने को भी नहीं, पैसे भी नहीं। आप मुझे सिर्फ 20 दिन के समय दे दो, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। साहूकार ने शक भरी नजर से पूछा, कैसे दोगे पैसे? अमन ने बिना झूठ बोले कहा, मैं शहर जाऊंगा, मेहनत करूंगा और आपकी रकम लौटा दूंगा। अमन की आंखों में सच्चाई और ईमानदारी साफ झलक रही थी। अमन ने कुछ झूठ नहीं बोला। साहूकार को उसकी बात पर भरोसा हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 20 दिन की मोहलत देता हूँ। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अमन के माता पिता यह सब सुन रहे थे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे जो अच्छे संस्कार दिए थे और सच्चाई ईमानदारी की वजह से उन पर पूरी तरह खतरा आया था, वो टल गया। सच्चाई ईमानदारी हमेशा इंसान को सम्मान दिलाती है और मुश्किल समय में रास्ता दिलाती है। अमन ने साहूकार से 20 दिन की मोहलत ली और शहर जाकर मेहनत करने का निश्चय लिया। अगले दिन वह यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसकी माँ ने
प्यार से उसे उसके लिए कपड़े बांधे और साथ में कुछ रोटियां और लड्डू एक कपड़े में रख दिए। माँ ने कहा, बेटा रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना। अमन ने माता पिता के पैर छुए और शहर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना था। जंगल में चलते चलते अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने अमन को घेर लिया और कठोर आवाज में बोले, जो कुछ भी तेरे पास है हमें दे दो। अमन डर गया, लेकिन उसने झूठ नहीं कहा। उसने ईमानदारी से कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप देख लो, ये रोटियां और लड्डू है जो मेरी माँ ने दिए, अगर आप चाहो तो ये लीजिए। डाकुओं ने उसकी सच्चाई और सादगी देखकर हैरान हुए। उन्होंने उससे रोटी खाया और उन्होंने खाना खाया। वही बैठकर खाना खाने के बाद लड्डू खाए। उनको लड्डू बहुत पसंद आ गए। उनमें से एक डाकू बोला, लड़की तू तो बहुत ईमानदार है, आज तक हमने ऐसा इंसान नहीं देखा। दूसरे डाकू ने अपनी थैली से कुछ सोने की मुद्राएं निकाली और अमन को देते हुए कहा, ये लो, तेरी सच्चाई और दया का इनाम है। अमन यह देखकर चकित रह गया। उसने धन्यवाद दिया और आगे के सफर में निकल पड़ा। पर अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी। अभी परीक्षा और बाकी थी। सच्चाई और दया का फल हमेशा अच्छा होता है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते। अमन जंगल से आगे बढ़ता हुआ आखिरकार शहर पहुंच गया। उसके पास डाकुओं ने दिए हुए सोने की मुद्राएं थी। वह बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचा, अब ये मुद्राएं बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और अपने माता पिता को खुश कर दूंगा। लेकिन अमन को यह पता नहीं था कि कोई उसे रास्ते भर देख रहा है। एक चालाक चोर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। शहर की भीड़भाड़ में अमन एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। लंबा सफर तय करने के कारण थक गया था। उसने अपनी पोटली पास में रखी और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। उसी मौके का फायदा उठाकर वह चोर धीरे से आया और अमन की पोटली चुरा कर भाग गया। कुछ देर बाद जब अमन की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी पोटली गायब थी। उसने इधर उधर ये देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अमन के चेहरे पर चिंता छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उदास होकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और घर में कुछ खाना राशन लेके जाऊंगा। सब खत्म हो गया। लेकिन फिर उसे अपने माता पिता की सीख याद आ गई। कभी हार मत मानना, हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। अमन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं मेहनत करूंगा और किसी भी हाल में अपना वादा पूरा करूंगा। मुश्किलें जीवन की परीक्षा होती है, लेकिन सच्चा इंसान हार नहीं मानता, आगे बढ़ता रहता है। अब कठिन परीक्षा थी। शहर में अपनी पोटली चोरी होने के बाद भी अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और साहूकार का कर्ज चुकाएगा। कई दिनों तक बहुत प्रयास करने के बाद आखिरकार अमन को एक छोटी सी दुकान में काम मिल गया। वह पूरे ईमानदार से काम कर रहा था। सुबह से शाम तक वह बिना थके काम करता था। और रात के समय एक मंदिर में जाता था। मंदिर में साफ सफाई करता था। पुजारी उसे खुश होकर थोड़ा खाना देते थे। फिर सुबह उठकर अमन साफ सफाई करता, कुछ खाता और फिर दुकान पर चला जाता। कई दिनों तक बहुत प्रयास करने के बाद अमन को काम में थोड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन अचानक दुकान में चोरी हो गई। जब दुकानदार को पता चला तो उसने शक की निगाह अमन पर डाली, क्योंकि वो नया था।
दुकानदार गुस्से में बोला, तू ही नया आया है, जरूर तूने ही चोरी की है। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। अमन ने बहुत विनती की, बार बार अपनी सच्चाई बताई, लेकिन दुकानदार ने उनकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। अमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। इन कठिन दिनों में अमन रात को वही मंदिर में जाकर रुकता था। वह रोज मंदिर की सफाई करने लगा, पूरे मन से सेवा करता। वहाँ के पुजारी उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसे खाना देते थे। पुजारी बोले, बेटा चिंता मत कर, भगवान है, वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हर सुबह अमन जल्दी उठता, मंदिर की साफ सफाई करता और फिर काम की तलाश में निकल पड़ता। उसके जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आस्था और सच्चाई कभी कम नहीं हुई। सच्चे इनका इंसान की परीक्षा जरूर होती है, लेकिन जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है उसके लिए भगवान जरूर रास्ता बनाते हैं। बहुत परिश्रम के बाद अमन को शहर में एक काम मिल गया, पर वो काम उसको अच्छा नहीं लगता था। भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं था करता। उसी रात अमन मंदिर के एक कोने में सो गया। उसी रात एक चमत्कार हुआ। जिस दुकान में चोरी हुई थी वहां असली चोर पकड़ा गया। चोरी करते समय वह गलती से कुछ सामान गिरा बैठा और लोगों के हाथों पकड़ा गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब सच बता दिया। चोरी मैंने की थी, उस लड़के अमन ने कुछ नहीं किया था। यह सुनकर दुकानदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और तुरंत अमन को ढूंढने निकल पड़ा। सुबह होते ही वह मंदिर पहुंचा। वहाँ उसके सामने अमन दिखाओ सफाई कर रहा था। दुकानदार ने अब उसके पास जाकर कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, असली चोर मिल गया है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। अमन ने विनम्रता से कहा, कोई बात नहीं मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। दुकानदार उसकी सच्चाई और सहनशीलता देखकर बहुत प्रभावित हुए और पुजारी ने भी बोला, ये बहुत ही सच्चा लड़का है और मेरे साथ यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहा है, साफ सफाई कर रहा है, पर कहीं उसने कुछ गलत नहीं किया, चोरी नहीं की, एकदम सच्चा लड़का है। सेठ ने अमन को फिर से काम पे रखा और इस बार उसे पहले से ज्यादा सम्मान और वेतन दिया। और फिर पुजारी ने अमन की सारी कहानी साहूकार को बताई। धीरे धीरे अमन मेहनत करने से पैसे जोड़े और साहूकार के पुजारी भी अब अमन की सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उधर दुकान के सेठ भी अमन की ईमानदारी से प्रभावित हो चुके थे। अब अमन के पास साहूकार कर्जे चुकाने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे थे। सेठ को जब अमन की पूरी कहानी पता चली, उसकी गरीबी, संघर्ष और सच्चाई, तो उनका दिल पिघल गया। सेठ ने अमन को बुलाकर कहा, बेटा तुम जैसे ईमानदार इंसान बहुत कम मिलते, ये लो साहूकार के पैसे और ये कुछ अतिरिक्त मदद थी। इतना ही नहीं, सेठ ने अमन को एक गाड़ी भी दी और खुद उसके साथ गांव चल पड़े। गांव पहुंचकर सेठ ने अमन के माता पिता के सामने उसकी खूब प्रशंसा की। यह सुनकर उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। साहूकार को अभी भी अमन पर यकीन नहीं था, इसके लिए वो उसके घर गए। तो घर की अवस्था देखकर सेठ जी को पता चल गया। अमन का, सेठ जी आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, सबके सामने यह बात साफ हो जाए। सेठ उसके साथ चले गए, जिससे सभी को अमन की सच्चाई, ईमानदारी का पता चला। इस घटना के बाद सेठ का अमन पर विश्वास और भी बढ़ गया। फिर अमन ने
साहूकार का कर्ज चुकाया और बाकी पैसे माता पिता को दिए और साहूकार के साथ तुरंत लौट आया ताकि उनका विश्वास बना रहे। तब अमन साहूकार की दुकान में काम करता था। इस घटना के बाद सेठ का अमन पर विश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी शहर की दुकान अमन को संभालने के दे दी और खुद दूसरी दुकान देखने लगे। अब अमन सबका चहेता बन गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग उसे पसंद करने लगे। कुछ समय बाद अमन घर गया और घर एक बड़ा घर बांधा, माता पिता को पैसे दिए और फिर शहर आ गया। शहर में भी उसने एक छोटा सा घर देखा और घर बनाया तो और गांव में खेती भी ली। तो अमन गांव में भी देखता था और शहर में भी देखता था। सब अच्छे से चल रहा था। अब अमन सबका चहेता बन गया। अब अमन हमेशा मन ही मन भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद देता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हर सफलता के पीछे भगवान की कृपा और उसके माता पिता के संस्कार थे। अमन ने शहर में अपना घर बनाया, खेती के लिए जमीन खरीदी और अपने माता पिता के साथ अब अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा और शहर में काम भी करने लगा। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सच्चाई, मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान को और भी कभी झूठ ना बोलना और हार बिल्कुल भी नहीं मानना, ये गुण हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्त की हर कदम पर मदद करते हैं। तो अब कभी भी अगर अमन ने हार मान ली होती तो कुछ भी हो सकता था, पर अमन को माता पिता का ध्यान था, अपने परिस्थिति का ध्यान था, इसके लिए उसने भगवान की हर परीक्षा में पास हो गया और अभी उसका खुशहाल जीवन है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।